सो फ्रेंड्स, हम सिंपल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इनइक्वालिटी जो 11th के बच्चे से एक्सपेक्ट की जाती है कि 12th में उसको वो चीजें आनी चाहिए, या मैं ये कहूं ये प्री रिक्विजिट है 12वीं क्लास का। ठीक, इनइक्वालिटी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, चाहे हम वो लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात करें, या हायर डिग्री इनइक्वालिटी की बात करें। ठीक, जिसके अंदर में हम साइन स्कीम मेथड के बारे में भी बात करेंगे। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी आई एम श्योर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि मान लो मैंने कहा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन -3 से लेकर के इंफिनिटी। मैं हर वो बेसिक बात आपसे करूंगा जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, ये मानते हुए कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए, ये सिंपल सी बात। फिर दूसरी बात मैं आपसे ये करूं कि मान लो अगर यहाँ पर हम लिख दें x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो इस बात का मतलब है अगर ये नंबर लाइन है और ये -3 है तो यहाँ पर ये गोला भरा हुआ होगा, और इसको हम इंटरवल के टर्म्स में x बिलोंग्स टू -3 क्लोज से लेकर के इंफिनिटी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बात करी थी, ये अगर -3 है तो यहाँ पर गोला भरा हुआ नहीं, खाली होगा, और उसका मतलब ओपन इंटरवल होगा। आई एम श्योर ये बात आप सबको बिल्कुल सिंपल मैनर में समझ में आ रही होगी, राइट दोस्तों। और एक और बात, अगर हम इंटरवल्स की ही बिल्कुल बात करने लग रहे हैं तो हम सिंपल सी बात ये बोलें कि मान लो अगर ये लिखा हो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, तो इसका मतलब हम लिखेंगे ये रहा 2 और ये रहा 3, 2 से लेकर के 3 सब कुछ इंक्लूडिंग है, 2 और 3 इंक्लूडिंग आंसर में नहीं है। ये सब बातें मैं आप लोगों से सिंपल इंटरवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी ये पढ़ के समझ में आएंगी बात। ये ओपन इंटरवल है, इधर भी और इधर भी ओपन इंटरवल है। और हाँ, अगर लिख दिया जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से लेकर के ओपन 3, जिसको हम नंबर लाइन पे ये रहा 2, ये रहा 3, 2 पर क्लोज्ड है तो गोला भरा हुआ होगा और यहाँ पर गोला खाली होगा, तो इसका मतलब ये होगा। तो ये इस इंटरवल को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। दिस इंटरवल इज कॉल्ड एज द ओपन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड ओपन इंटरवल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ऐसे ही क्लोज्ड क्लोज्ड भी हो सकता है कि 2 और 3 दोनों ही इंक्लूड हो जाए आंसर के अंदर में। और मान लीजिए एक सिंपल सी बात, अगर मैं लिख दूं, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है और ये 3 है, और मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि 0 से 1 भी आंसर का पार्ट है और 3 से लेकर के इंफिनिटी भी आंसर का पार्ट है और 3 इंक्लूडिंग है, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 1 यूनियन क्लोज 3 से लेकर के इंफिनिटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे लिख देंगे। आई एम श्योर ये आपको यूनियन वाली बात समझ में आ रही है। और मान लो अगर ऐसा हो कि ये रहा 0 और ये रहा 1 और ये रहा 3, 0 से 1 तक इंक्लूडिंग है और 3 भी अलग से इंक्लूडिंग है, तो इसको लिखने का तरीका स्टैंडर्ड भाषा कहता है ओपन 0 से ओपन 1 लिखे यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर में जो एक अकेला नंबर आ रहा है उसको लिख दें। ये तरीका है लिखने का। आई एम श्योर सिंपल इंटरवल्स जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात अपने को इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ रही है, राइट। ठीक, चलिए ये बात क्लियर हो जाती है। अब मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ कि लेट अस से मैंने एक सिंपल बात लिखी x माइनस 1, अब लीनियर से आगे चल रहा हूँ, इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। मान लो मैंने ये इनइक्वालिटी को आप लोगों से सॉल्व करके जानना चाहता हूँ कौन सा इंटरवल होगा x का जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड ट्रू करेगा। तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। 12th में आ गए हैं आप, मुझे नहीं पता आपने 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हम सिंपल एक
मेथड ऑफ इंटरवल के नाम से जानते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल 11th में ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, या फिर इसको हम लोग एक साइन स्कीम कहते हैं, साइन स्कीम मेथड भी बोल देते हैं, या फिर हम लोग इसको एक वेवी कर्व भी बोल देते हैं, वेवी कर्व मेथड भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड क्या है ये, आराम से मेरी बात सुने ध्यान से। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, अभी बिल्कुल टाइप 1 में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल सबसे छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये एक लीनियर फैक्टर है और ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये रिपीट नहीं हो रहे। When I say the word रिपीट नहीं हो रहे, तो यानी x माइनस 1 इस लीनियर फैक्टर की या x माइनस 2 इस लीनियर फैक्टर की, दोनों की पावर, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, 1 से ज़्यादा पावर होगी यानी 2 या 3 या 4 होगी तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल बात क्या करेंगे, ये 1 पुट कर दें यहाँ पर और यहाँ पर 2 पुट कर दें। मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा, ये वाला छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, आराम से मेरी बात सुने। ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है, इस x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इस x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। और ध्यान से देखें, मैंने कहा बेसिकली लेटस से जो fx है मैंने लिख दिया वो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। क्वेश्चन ने मेरे से मांग करी है कि भैया fx ग्रेटर देन 0 के लिए बताएं व्हाट इज द इंटरवल ऑफ x कौन सा होगा जो इस बात को होल्ड ट्रू करेगा, राइट। तो आप मेरी बात प्लीज बिल्कुल बेसिक तरीके से बहुत आराम से समझाऊंगा। क्या ये 1 और 2 ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब अपने आप सोच के देखें, 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर इस एक्सप्रेशन में मैं पुट करूंगा, 2 से बड़ा लेटेस्ट से आपने 3 पुट कर लिया, 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 के आगे आगे पॉजिटिव साइन आएगा। फिर while मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आई एम रिपीटिंग, राइट से लेफ्ट मूव करते समय ये प्लस बन जाएगा, चेंज कर दो साइन माइनस में, और माइनस आगे चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस चेंज होता रहेगा साइन। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखते हुए ध्यान से देखो, और वैसे भी आप ये जज कर सकते हो 1 और 2 के बीच में ये जो रीजन है ये 1 से 2 के बीच का है। इस रीजन के अंदर में कोई भी नंबर, लेट्स से आपने 1.5 पुट करा, तो 1.5 में से 1 घटाओगे यहाँ पर ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 2 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो नटशेल में वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा। और 1 से पीछे की बात करूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब आराम से मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने हमसे मांग करी है कि भैया fx पॉजिटिव होना चाहिए। हमने देखा साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो देयरफॉर दोस्तों x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। और हाँ, इफ अगर पूछा जाए कि भैया बताएं fx नेगेटिव कब आ रहा है, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर के 2, जिस रीजन में 1 और 2 के बीच में आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, यानी ये रहा। ये गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको लिया समझाने के लिए, साइन स्कीम। अब इसके अंदर में और बहुत कुछ है समझने का, एक एक करके छोटे से बड़े 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 एग्जाम्पल लेते चलते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी इस पार्ट नंबर 1 की वीडियो के अंदर में, राइट।